दोस्तों, आज मैं आपको ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? जो काम कंटिन्यूली हो रहा है। मतलब आप लोग समझ जाइए कि जैसे कोई चीज़ हम लोग करते हैं तो कंटिन्यू पूरा काम करते जा रहे हैं। पूरा काम करने का मतलब जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मतलब मैं खाना खा रहा हूँ मतलब काम कर रहा हूँ मैं। अब ये लोग आप समझिए, आप गाना गा रहे हो या आप स्कूल जा रहे हो या आप किताब पढ़ रहे हो, तो कंटिन्यू हम लोग जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम इसी के बारे में आप लोग को बताएंगे। आप लोग पेन ले लें, कापी ले लें, कलम ले लें और इसको लिखें। लिख करके याद करिए। आपको ये बोलने के लिए हमेशा काम आता है, चाहे घर में हो या बाहर हो या कहीं आपको कोचिंग में जा रहे हो, आपको कहीं भी रहेंगे तो आपको ये बोलने के लिए हमेशा काम आता है। तो चलिए हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं और आपको वहाँ एक एक चीज़ करके समझाएंगे। अब आप समझिए, आप लिखिए और इसको आप रिपीट बार बार करिए ताकि आप भूलें नहीं और उसका नियम आप फॉलो कीजिए। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, काम का जारी रखना, इसका हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका पहचान हम लोग कैसे देखेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, इत्यादि आए, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अभी आप लोग समझ जाए, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि आए, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है मतलब वह काम कर रहा है। अब आप लोग समझिए, वह खाना खा रहा है मतलब वह काम कर रहा है। तो ये पहचान हो गया, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हैं इत्यादि आए, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उदाहरण में आप लोग को बता दिया। इसका जो है नियम, रूल्स, इसको जो बोलते हैं नियम, रूल्स, नियम हिंदी में बता रहा हूँ आप लोग को ताकि आप लोग लिखें और समझें इसको। नियम, इसका क्या नियम है? इसमें इज, एम, आर का प्रयोग
किया जाता है। इसमें एज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें एज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इज का प्रयोग कहाँ होता है और एम का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है। इज का प्रयोग, इज का प्रयोग कहाँ होता है, आप लोग देखिए। ही, एच ए, ही, एस एच ई, सी, इट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा अगर अक्षर मेरा सही नहीं लिख रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोग तो समझ जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इज का प्रयोग ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ, ही, सी, इट ये एक वचन है के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, इज का प्रयोग जो है कर्ता एक वचन के साथ ही, सी, इट जो है किया जाता है। तो यहाँ पर इज। नंबर दूसरा जो है एम, एम का प्रयोग आप लोग समझ जाएंगे। एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। इसका मैं अभी आपको उदाहरण बताऊंगा, लेकिन आप जो ये नियम है, आप नियम पहले लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। एम का प्रयोग आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। आप लोग इतना समझ गए होंगे। और चलिए उसके बाद हम आर का प्रयोग लिखते हैं। आर का प्रयोग कहाँ होता है, वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा मेरा अक्षर इसलिए नहीं बन रहा है ताकि हमको जो वीडियो है वो थोड़ा फास्ट बनाना है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं स्लो स्लो बता दे रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो। आर, ए आर ई, आर का प्रयोग वी, यू, दे ये बहुवचन है। बहुवचन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। आपको पहचान बता दिया, आप पहचान लिख लिए होंगे। आपको उसके बाद अब नियम बता दिया, एज, एम, आर। एज का प्रयोग कहाँ होता है वो आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिएगा। एम का प्रयोग ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। आर का प्रयोग भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब तो ये हो गया। अब मैं आपको एक एक का उदाहरण बताने जा रहा हूँ। पहले हम चलते हैं इज का प्रयोग के साथ में। पहले हम चलेंगे इज का प्रयोग कहाँ होता है, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इज का प्रयोग कहाँ हो। जैसे वह सब से
पहले, ये थोड़ा एक नियम देख लेना, आपको और आसान हो जाएगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्रिया। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। कर्ता, इसको सब्जेक्ट को हिंदी में भी मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ। कर्ता ए सब्जेक्ट, वर्ब क्रिया, इसके बाद कर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कर्म की स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं, तो इससे हम लोग को आसान हो जाएगा ट्रांसलेट करने में, ग्रामर लिखने में। तो जैसे हम बता रहे थे, वह है खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। आप लोग समझिए पहले। तो अभी हमको सबसे पहले क्या लिखना है, हमने ऊपर बता दिया। सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता जो सब्जेक्ट है कर्ता, तो ही, एच ए, ही। सबसे पहले हमने कर्ता लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद वर्ब, मतलब वो वर्ब मतलब क्या काम कर रहा है, जो चीज़ कर रहा है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब मतलब प्लस के बाद वर्ब, तो क्या है, खा रहा है, वर्ब। उसके बाद हम लिखेंगे, और हमको जो है इज, IMR का प्रयोग है, ही इज। उसके बाद हम लिखेंगे खा रहा है, ईट मतलब EAT, ईट मतलब खाना होता है। खा रहा है मतलब इसमें ING का प्रयोग किया जाता है, इसमें ING का, ही ईट, ING जोड़ देंगे, ही ईटिंग द फूड, ही ईटिंग द फूड, ही इज ईटिंग द फूड। इसमें इज IMR का प्रयोग किया जाता है, और रहा है, रही के लिए ING हमेशा प्रयोग होता है। तो हम लोग क्या समझे, इज का प्रयोग हम लोग समझ लीजिए कि ही सी इट के साथ इसमें मतलब ही आया, तो यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ही जो है सिंगुलर है, इसके लिए इज का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। अब आई एम के लिए हम लोग बोले हैं हमेशा आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई एम का, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद इज IMR, तो आई के साथ मैं लिखाया हूँ, एम का प्रयोग किया जाता है हमेशा। आई एम, मैं बाजार जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। आई एम गो लिखो, अब उसके बाद इसमें ING जोड़ देंगे हम लोग, ING, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। हाँ, अब हम लोग चलते हैं, आई एम का हो गया, इज का हो गया, आई एम का हो गया। अब आर का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वे गाना गा रहे हैं, वे गाना गा रहे हैं, मतलब दे मतलब वे होता है। मैं वहाँ लिखाया हूँ आई वी यू दे, जो मैं पूरा बताया हूँ ही सी इट, तो वहाँ पर मैं लिखा दिया हूँ कब किसके साथ प्रयोग होगा। तो दे
THEY, दे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, गा रहे हैं। ही, दे, SING, सिंग हुआ। अब इसमें हम ING जोड़ देंगे, ING, सिंगिंग, सॉन्ग, द सॉन्ग। ही, वे गाना गा रहे हैं। दे सिंगिंग, दे सॉन्ग। आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को फिर बताएंगे इसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद।